दोस्तों आईपीएल क्रिकेट का एक ऐसा मेला है जिससे बड़े बड़े क्रिकेटर्स पर पैसों की बारिश होती है। ये दुनिया की छठी और क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग है जहां पैसा और शोहरत दोनों ही मिलते हैं। कई क्रिकेटर्स तो ऐसे भी हैं जो आईपीएल की वजह से अपने देश के लिए खेलने के लिए इनकार कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं जिनके लिए पैसा और शोहरत कोई मायने नहीं रखता और वो करोड़ों रुपए मिलने के बावजूद भी आईपीएल को रिजेक्ट कर देते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे ही क्रिकेटरों से मिलवाने वाले हैं जो अपने देश के लिए आईपीएल खेलने से इनकार कर चुके हैं। नंबर 1, मिचेल स्टार्क, ऑस्ट्रेलिया के सुपर डुपर और दुनिया के तेज तरीन बॉलर मिचेल स्टार्क कई बार आईपीएल को रिफ्यूज कर चुके हैं। ये T20 के स्पेशलिस्ट हैं और अपने यॉर्कर और तेज गेंदबाजी की वजह से जाने जाते हैं। इनके नाम 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बॉलिंग करने का रिकॉर्ड है जो किसी भी बल्लेबाज को टिकनी का नाच नचा सकता है। स्टार्क आईपीएल 2014 और 2015 में आरसीबी की तरफ से खेलते हैं। इनकी बॉलिंग एवरेज और इकोनॉमी रेट बहुत ही शानदार थी। इन्होंने 27 मैच खेलकर अपनी टीम के लिए 34 विकेट्स भी लिए थे। एक बार तो ये आईपीएल में खतरनाक लड़ाई भी कर चुके हैं। ये वाकया उस समय सामने आया जब कैरोन पोलार्ड का सामना मिचेल स्टार्क से हुआ। 70वें ओवर की चौथी गेंद फेंकने के बाद स्टार्क ने कुछ ऐसे शब्द बोले जो पोलार्ड को अपने आप से बाहर करने के लिए काफी थे। उन्होंने अपना बल्ला बाहर निकाला और स्टार्क की तरफ दे मारा। किस्मत अच्छी थी कि वो बाल बच गए। इसके बाद आईपीएल में नजर नहीं आई और 2017, 18, 19, 20, 21 और 22 में भारी रकम के ऑफर के बावजूद भी खेलने से इनकार कर बैठे। हालांकि इनका आईपीएल में रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, जहां ये इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना चाहते थे और टीम के लिए हमेशा फिट रहना चाहते थे। इनका कहना है कि इंजरी से बचने के लिए आईपीएल नहीं खेलते क्योंकि इंजरीबाजी में दुनिया के नामी ग्रामी बल्लेबाज, फास्ट बॉलर जैसे शोएब अख्तर, शेन वॉर्न, शॉन ट्रेट का करियर बर्बाद कर चुकी है। इसलिए मिचेल स्टार्क आईपीएल नहीं खेलते और अपनी टीम के लिए हर साल करोड़ों रुपए का ऑफर ठुकरा देते हैं। नंबर 2, जैसन रॉय। दोस्तों इंग्लैंड की तरफ से ओपन करने वाले जैसन रॉय भी आईपीएल 2022 को खेलने से इनकार कर चुके हैं। हालांकि इन्हें गुजरात की टीम ने 2 करोड़ रुपए में खरीदा था। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जैसन रॉय पीएसएल तो खेल सकते हैं मगर दुनिया की छठी बड़ी लीग आईपीएल नहीं खेल सकते? इसके पीछे एक और बड़ी वजह है और जैसन रॉय ने बायोसिक्योर बबल्स का बहाना बनाकर आईपीएल खेलने से इनकार कर दिया, मगर हकीकत में ऐसा नहीं है। रॉय को 2022 के आईपीएल में गुजरात की टीम ने सिर्फ 2 करोड़ रुपए में ही खरीदा था और उन्होंने लगभग 12 मैच खेलने के साथ साथ 1 महीना और 10 दिन इंडिया में स्टे करना था, जबकि पीएसएल में इन्हें 6 मैच खेलने के बाद 2 करोड़ 50 लाख रुपए दिए गए थे और सिर्फ 10 दिन इन्होंने पाकिस्तान में स्टे किया। और आईपीएल में रॉय को पीएसएल के रेट में खरीदा जाता तो ये लगभग 5 करोड़ रुपए बनते। इतने बड़े प्लेयर को सिर्फ 2 करोड़ रुपए देना, 1 महीना 10 दिन एक ही जगह पर रहने के लिए मजबूर करना लगभग नामुमकिन ही था। इसलिए रॉय ने आईपीएल खेलने से इनकार कर दिया। बायोसिक्योर बबल्स तो सिर्फ एक बहाना था मगर अंदर की कहानी तो सिर्फ पैसा थी। नंबर 3, कुशल परेरा, श्रीलंका। दोस्तों श्रीलंका की विकेट कीपर और धुआंधार बल्लेबाज कुशल परेरा भी आईपीएल खेलने से इनकार कर चुके हैं। ये बात है 2018 की, जब डेविड वार्नर को सेंट पेपर तनाजे की वजह से आईपीएल में हिस्सा लेने से रोक दिया था और इसी वजह से सनराइजर्स हैदराबाद के टीम ने वार्नर के जगह श्रीलंकन विकेट कीपर कुशल परेरा को बड़ी रकम की एवज टीम में शामिल करने का ऑफर किया, लेकिन परेरा ने इस बड़ी पेशकश को ठुकरा दिया और आईपीएल के बजाय श्रीलंका में डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का फैसला किया। इनकी मेहनत रंग लाई और 1.5 साल के बाद ये श्रीलंकन टीम में शामिल कर लिए गए। नंबर 4, जॉय रूट। इंग्लैंड के जदीद टेस्ट क्रिकेटर जॉय रूट भी आईपीएल खेलने से इनकार कर चुके हैं। ये रेड बॉल के इतने बड़े फैन हैं कि इन्होंने टेस्ट के लिए T20 और वनडे क्रिकेट को भी छोड़ दिया था। शायद आपको याद हो कि 2016 के T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को फाइनल तक पहुंचाने में सबसे अहम किरदार जॉय रूट का था। लोग इन्हें टेस्ट क्रिकेटर कहते हैं मगर T20 और वनडे मैचों में इनका स्ट्राइक रेट बाबर आजम और स्टीव स्मिथ से कहीं ज्यादा था, जिसका अंदाजा
इस बात से लगा सकते हैं कि 2016 के T20 वर्ल्ड कप में इन्होंने 50 की औसत से और 147 के स्ट्राइक रेट से 250 रन बनाए। 2018 की आईपीएल की नीलामी में जोए रूट को किसी भी टीम ने नहीं खरीदा, जिसके चलते हुए इन्होंने आईपीएल से हमेशा के लिए मुंह मोड़ लिया। हालांकि 2022 में इन्हें आईपीएल खेलने की बड़ी ऑफर मिली, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि टेस्ट टीम कप्तान होने की वजह से सबसे पहले वो अपनी टीम पर तवज्जो देना चाहेंगे, क्योंकि T20 और वनडे में इंटरेस्ट नहीं है। रूट ने इस बात की तस्दीक करते हुए कहा कि मैं जितना हो सकता हूँ कुर्बानी देता रहूंगा, क्योंकि मैं अपने देश में टेस्ट क्रिकेट का बहुत ख्याल रखता हूँ और इसी वजह से मेरे लिए T20 लीग कोई मायने नहीं रखती। नंबर 5, बेन स्टोक्स। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स इस वक्त दुनिया के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर हैं और इसलिए आईपीएल में हर टीम को खरीदना चाहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्होंने 2022 के आईपीएल को खेलने से इनकार कर दिया। ये वही बेन स्टोक्स हैं जिन्हें 2017 के आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स ने 14 करोड़ और 50 लाख रुपए में खरीदा था, मगर इस बार उन्होंने कहा कि वो अपनी टीम के लिए टेस्ट खेलना चाहते हैं और इसलिए आईपीएल खेलने से इनकार कर रही है। 2021 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब आईपीएल के महंगे तरीन ऑलराउंडर टूर्नामेंट को बीच से ही छोड़कर चले गए थे। उस समय उनका कहना था कि वो अपनी सेहत को फ्रेश करने के लिए आईपीएल को बीच में ही छोड़ रहे हैं। हालांकि इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। ये आईपीएल में लगभग 28 विकेट्स और 1000 रन कर चुके हैं, मगर इन्होंने अपने देश के लिए खुद को कुर्बानी के तौर पर पेश किया और 15 करोड़ रुपयों को टाटा बाय बाय बोल दिया। नंबर 6, एलेक्स हेल्स। इंग्लैंड के T20 स्पेशलिस्ट और दुनिया के हर कोने में प्रीमियर लीग खेलने वाले एलेक्स हेल्स भी एक ऐसे ही खिलाड़ी हैं जो आईपीएल 2022 को खेलने से साफ साफ इनकार कर चुके हैं। हालांकि इन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने सिर्फ 1 करोड़ और 20 लाख रुपए में खरीदा, जो कि PSL में इनका 5 गुना रकम बनती है और इन्हें आईपीएल खेलने के लिए पूरे 40 दिन इंडिया में स्टे करना था। इसलिए इन्होंने बायो सिक्योर बबल्स का बहाना बनाकर आईपीएल खेलने से इनकार कर दिया था। हालांकि पीछे का रीजन सिर्फ पैसा था। जितने भी खिलाड़ी आईपीएल और PCL खेलते हैं, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना होता है। बहरहाल, अगर हेल्स को PSL के रेट में खरीदा जाता तो उन्हें आईपीएल में लगभग 5 करोड़ रुपए देने पड़ते, मगर कलकत्ता नाइट राइडर्स ने पूरे 40 दिन के लिए सिर्फ 1 करोड़ और 20 लाख देने का फैसला किया, जिसके चलते हुए हेल्स ने आईपीएल खेलने से इनकार कर दिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और आप इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।